अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं ज़ाकिया इरफान और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बात करेंगे शब कद्र के हवाले से। जी, तो आज शब कद्र के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शगुफ्ता उमर, जो कि एक तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। तो मैम, आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी कि आप हमें शब कद्र की फजीलत और अहमियत के हवाले से बताइए। जी, तो आज शब कद्र के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शगुफ्ता उमर, जो कि एक तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। तो मैम, आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी कि आप हमें शब कद्र की फजीलत और अहमियत के हवाले से बताइए। शब कदर जैसा कि हम सब जानते हैं कि उस रात को कहते हैं जिसमें कुरान पाक का नुज़ूल पहली दफा शुरू हुआ। नज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फज्र। कि बेशक हमने इसको नाजिल किया एक कदर वाली रात में। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं किसको नाजिल किया, यहाँ सिर्फ अल्लाह ने कहा नाजिल किया उसको। और फिर हमें जहाँ रोजे फर्ज किए वहां बताया गया कि शाहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो चुनाचे इससे पता चल गया कि शब कदर जो है वो रमजान की कोई रात है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया कि ये जो शब कदर है इसको तुम कहाँ तलाश करो। रमजान तो 30 महीने का 30 दिन का था, तो कहा कि 2 अशरे छोड़ के और तीसरे अशरे में तलाश करो। और मजीद शॉर्ट लिस्ट कर दिया कि तीसरे अशरे की ताक रातों में तलाश करो। अहमियत इसकी ये है कि इसको खुद अल्लाह ताला ने कदर की रात कह दिया। कदर की रात इस मायनों में है कि जो उस रात में जब पहली वही नाजिल हुई है, जो इससे पहले जो सूरत आई है सूरह अलक में, उसमें आती है वो कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया की हिदायत के लिए फिक्रमंद हैं कि कैसे मैं लोगों को हिदायत दूँ। तो और वो वहां जाते हैं और गाहिरा में क़याम करते हैं और जुस्तजू करते हैं और कि किस तरह मैं हिदायत का रास्ता पा जाऊं और लोगों को उस तरफ लाऊं। तो वो अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल फरमाया तो कह रहे हैं कि ये वो रात है जिसमें एक इतना बड़ा हमने फैसला किया कि हमने कुरान नाजिल किया। और पहली दफा वहां हुआ और कुछ आयात हुई और बाद में बतदरीज होता गया। तो ये इतनी अहम रात है कि जो कुछ इस एक रात में हुआ है ना, ये तो अल्लाह ताला कहते हैं कि गोया महीनों, क्या ना कि खैर मिन अल्फ शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है। इसका मतलब लिटरल 1000 महीने नहीं है, मतलब है कि इतना बड़ा काम है कि 1000 महीनों में भी इतना इंसानियत की भलाई का काम नहीं हो सकता था जितना एक इस रात में हुआ। क्योंकि अब क़यामत तक यही किताब इंसानों के लिए मुकद्दर है और उनको हिदायत का रास्ता दिखाने वाली है। अब इस कदर की रात को हमने सेलिब्रेट करना है, हमने अपनी रेलिवेंस उस रात से तलाश करनी है। इसीलिए फरमाया एक खुतबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस महीने में एक ऐसी रात आती है जो 1000 महीनों से अफजल है। और वो इतनी खैर वाली रात है कि जिसने जो उससे महरूम रहा वो गोया हर चीज से महरूम रहा। क्योंकि वो खैर जो है वो सिर्फ उस रात के अंदर बैठना ही नहीं है, उस रात के अंदर उतरने वाले कुरान पर ईमान है। उसको क्याम करने से गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। एक तवील हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमजान के रोजे रखे ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ हो। और जिसने रातों को कयाम किया ईमान के साथ और इत्तेसाब के साथ, यानी कि तरावीह जिसे हम कहते हैं, और ततव्वु है, नफली काम है, फरमाया फर्ज नहीं है, लेकिन उसके भी सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और जिसने शब कदर में कयाम किया ईमान के साथ और इत्तेसाब के साथ, वो फिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके भी तमाम गुनाह माफ कर दिए गए। अल्लाह ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शब कदर को पा लूं तो मैं क्या करूं। आप वसल्लम ने फरमाया तुम ये पढ़ो, अल्लाह का अफूवन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ू। नबी वसल्लम ने फरमाया कि जब शब कदर आती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों के एक हजूम के साथ नीचे उतरते हैं। ये कहा ना अल्लाह के इज़्न लेकर आते हैं फरिश्ते रूहुल अमीन, सूरह कदर में कहा। तो इज़्न से मतलब यह है कि वो मांगते हैं इजाजत, वो खुद क्या, अल्लाह उन्हें हुक्म नहीं देते कि तुम जाओ नीचे देखो। वो कहते हैं अल्लाह हमें जाने दें, हमें नीचे जाने दें, हमें जुस्तजू हो रही है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आज की रात इतनी अहम रात है, इतनी कदर वाली रात है। इसमें एक ये भी मायने हैं कदर में कि अल्लाह ताला इस रात सारे फैसले जो हैं एक साल के वो फरिश्तों के हवाले कर देते हैं हमारी तकदीर के। तो ये भी इसके एक मायने मुफस्सिरीन ने लिए हैं। तो कहते हैं इतनी कदर वाली रात है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बैठे हैं इबादत कर रहे हैं और उस वही के साथ क्या मामला कर रहे हैं, हमें जाने दीजिए नीचे। तो अल्लाह ताला उनको इजाजत देते हैं। तो वो झुंड के साथ उतरते हैं। एक उनके हाथ में सब्ज झंडा होता है जिससे वो खाना काबा की छत पर नस्ब कर देते हैं।
और अपने 100 परों में से 2 पर भी खोल देते हैं जो सिर्फ इस रात खोले जाते हैं, वो सिवाय 4 लोगों के, बाकी सबके गुनाह माफ। इबादत इतनी, उसके बाद 1000 साल के बराबर इबादत का सवाब भी मिल रहा है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो फिर भी जरूरी होंगे, यानी जब तक वो डी फैक्टो आप उस पर अमल ना कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद ही आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं, हमने पूछा अल्लाह के रसूल वो कौन लोग हैं, तो आपने फरमाया एक कसरत से शराब पीने वाला, दूसरा अपने वालिदैन से कता ताल्लुक करने वाला, तीसरा रिश्तेदारों के हकूक अदा ना करने वाला, और चौथा दूसरों से बुग़्ज़ और अदावत और नफरत रखने वाला। तो इसमें एक तो शराब वाला तो मामला हलाल और हराम की हदूद का हो गया, तीनों बाकी चीजें जो है ना वो हमारे हकूकुल इबाद से मुतालिक हैं। तो ये भी बिल्कुल। बहुत अहम है कि इस वही के अंदर हमें हकूकुल इबाद जो है उनका अहाता करने की भी तलकीन की गई है इस हदीस के अंदर। और ये भी फिर हमारे सामने आता है कि रमजान की शब कदर को तो हम, अब देखें अब 21 23 25 गुजर गई और हम सोचें कि अब हमारे हाथ में क्या आएगा, तो कोई बात नहीं, अभी 27 है, अभी 29 है, इसको बिखरा के रख दिया गया कि अगर हम एक में नहीं कर सके, एक में सुस्ती आ गई, एक मिस हो गई, काम पे थे, कोई ड्यूटी पे था, तो वो उसको पूरा कर ले। बहुत शुक्रिया शगुफ्ता उमर साहिबा। अल्लाह ताला हम सब की रमज़ान की इबादतें और दुआएं जो हैं वो हमें हमारी कबूल फरमाए और हमें अपनी रहमतों से